तुम्हारी सैलरी कितनी है? पर मंथ तुम कितना पैसा कमाते हो? 25,000। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने ऐसा कौन सा तीर मारा है? डाउरी में तुम्हें गाड़ी मिल रही है, और ये जो गाड़ी मिल रही है तुम्हें डाउरी में, उसकी प्राइस तुम्हारी 15 साल का दिवाली बोनस है। और जो गाड़ी चाहिए तुम्हें, वो तो तुम रिटायरमेंट के बाद भी नहीं ले पाओगे। इंडियंस का चॉइस चेंज हो रहा है। एक टाइम में जो इंडियन सीडन पसंद करता था, आज वो हैचबैक से होके सिर्फ एसयूवी प्रेफर कर रहा है। आज के डेट में जो कार इंडिया में सेल होता है उसमें 47% एसयूवीज है, जबकि अब अगर 5 साल पहले देखें इनका परसेंटेज था सिर्फ 22%। मगर क्यों? इंडियन ज्यादा ऑफरोडिंग करना पसंद कर रहे हैं या फिर इंडियन लोग ज्यादा ऑफरोडिंग कर रहे हैं क्योंकि सब कोई एसयूवी ले रहा है? इसके पीछे ऑफरोडिंग का कोई कनेक्शन नहीं है। ऑन द अदर साइड सबको चाहिए एक बड़ा दिखने वाला कार, क्योंकि वो एक स्टेटस सिंबल है। आपके पास जितना बड़ा गाड़ी है आप उतना ही रिच है और आपका ये स्टेटस शो करता है। और इसीलिए ज्यादातर इंडियन अभी शो ऑफ में ट्रस्ट कर रहे हैं और अपना जो सेगमेंट है जिसमें हैचबैक या सीडन कभी रहा करता था, वो सेगमेंट को चेंज करके सब एसयूवी में शिफ्ट होने का कोशिश कर रहे हैं। मगर इसका भी साइड इफेक्ट है। क्या है आगे आपको बताते हैं। कुछ डेटा को एनालिसिस करते हैं। आईटी रिटर्न जो किया जाता है उस हिसाब से सिर्फ 1.6% इंडियंस जो है उन लोगों का ईयरली इनकम 5 लाख से ऊपर है और वो लोग कार अफोर्ड कर सकते हैं। मगर इंडिया में कार ओनरशिप का जो डेटा है उस हिसाब से पता चलता है कि 7.5% फैमिलीज कार ओन करते हैं। अगर हम लोग 2021 का डेटा लेते हैं तो इंडिया का पॉपुलेशन राउंड अबाउट 1,40,00,000 है और इसका 7.5% मतलब 10 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। इंडिया में 10 करोड़ फैमिलीज कार ओन करते हैं, जो कि काफी अच्छा बात है। और ये कार ओन करने के लिए 80% ऑफ कार होल्डर्स लोन लेते हैं। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग कमर्शियल कार्स को देखें तो लगभग 100% कमर्शियल कार्स लोन पे लिया जाता है। तो वो एक अलग सेगमेंट है, किसी और दिन उस बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको जानना है आप कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं वीडियो बना दूंगा उस पर। उससे पहले आपको बताऊं कि हम लोग जैसे क्रिएटर के लिए ये जो वीडियो है यही हम लोग का रोजी रोटी है और आपका एक सब्सक्रिप्शन बटन में क्लिक करना हम लोगों को फीड करता है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही वीडियो हम लोग बनाते जाए तो जब भी कोई वीडियो देखे अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर दीजिए और अगर आपको बहुत अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ वो वीडियो शेयर कीजिए। तो इससे हम लोग को सपोर्ट मिलता है और होपफुली आप आज ये सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके मुझे भी सपोर्ट करेंगे। तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। अगर आप इंडिया में कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं वो भी लोन पे, तो आपको कुछ चीज में ध्यान रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपके पास 1 से 2 लाख के अंदर एक अमाउंट है जो आप डाउन पेमेंट करना चाहते हैं। ऑन द अदर साइड रिमेनिंग जो पैसा है वो आप ईएमआई पे जाना है। तो आपको किस किस फैक्टर में ध्यान देना चाहिए? द फर्स्ट थिंग इज दैट जब भी आप कार खरीदने जाते हैं तो आपको 90% तक लोन मिल जाता है अगर आपका डॉक्यूमेंट सही रहा तो। और ये जो लोन प्रोवाइडर है ये कार के लोन पे एक अच्छा परसेंटेज चार्ज करता है। अगर आप चाहे तो आप डिफरेंट बैंक के साथ या फिर डिफरेंट लोन प्रोवाइडर के साथ बात कर सकते हैं और अपना जो ये परसेंटेज है इसको लेकर आप बार्गेन भी कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड बैंक की तरफ से एक प्रोसेसिंग फी चार्ज किया जाता है। अगर अच्छा बार्गेन कर सकते हैं तो ये जो प्रोसेसिंग फी है ये भी आपका फ्री हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब भी आप कार खरीदने जाते हैं तो जो सेल्स पर्सन होते हैं शोरूम में वो हमेशा आपको कभी मॉडल अपग्रेड या फिर कभी सेगमेंट भी अपग्रेड कर देते हैं, क्योंकि उन लोगों को ऐसे ही ट्रेंड किया जाता है सेल्स के लिए और उन लोगों का टारगेट रहता है। इसीलिए एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए ये आपको पता रहना चाहिए। ऑन द अदर साइड अगर आप शो ऑफ पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं तो इसके लिए आपका पॉकेट से ही पैसा जाता है। आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, जब आप कार खरीदते हैं तब शोरूम से आपको एक्सेसरीज ऑफर किया जाता है, वो भी डिफरेंट प्राइस में। मगर यही सब एक्सेसरीज अगर आप आफ्टर मार्केट लगाते हैं तो आपका एक बहुत अच्छा सेविंग्स हो सकता है। ऑन द अदर साइड कार खरीदने के बाद बहुत सारा खर्चा है, जैसे कि हर मंथ आपको सिर्फ नॉट ओनली ईएमआई देना पड़ेगा, उसके बाद कार का जो एक्सेसरीज है उसका खर्चा, ऑन द अदर साइड आपका फ्यूल का खर्चा। तो ये सारा चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपका जो बजट है उस हिसाब से आप इसको प्लान कीजिए, फिर डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा कार लेना है। कभी भी ऐसा कोई सेगमेंट में मत जाइए जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आगे जाके उसमें आपका जो लोन है वो आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज आप भी डिफॉल्टर लिस्ट में आ सकते हैं। और इंडिया में कार लोन डिफॉल्टर का जो लिस्ट है वो काफी बड़ा है और वो बढ़ते जा रहा है। एक और पॉइंट है वो है कार का फीचर्स। नॉर्मली हम लोग देखते थे कि इंडिया में जितना भी कार बिक रहा है उसमें बहुत सारा फीचर्स अभी जाके प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। मगर वो फीचर्स क्या हम लोग का जरूरत है? फॉर एग्जाम्पल
अगर आप कोई कार लेते हैं जिसमें सनरूफ है या फिर इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट्स है, तो ये ऐसा फीचर्स है जिसके लिए कंपनी आपको एक्स्ट्रा चार्ज करता है। ऑन द अदर साइड ये ऐसा फीचर्स है जो शायद ही आप कार खरीदने के बाद एक लिमिटेड टाइम के लिए यूज करेंगे और उसके बाद आप इसको भूल जाएंगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा ऐसा कोई फीचर्स के लिए आप पैसा मत दीजिए जो फीचर्स आप आगे जाके यूज करने वाले नहीं है। एज पर इंडियन क्लाइमेट सनरूफ का इंडिया में कोई जरूरत नहीं है। ऑन द अदर साइड अगर आप कोई भी कार यूजर्स सनरूफ यूज करते हैं उन लोगों से पूछे तो एक सर्टेन टाइम के बाद वो लोग कार में शायद ही मंथ में एक बार सनरूफ यूज करते हैं या फिर वो भी नहीं करते, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। ऑन द अदर साइड अगर आप ये सर्वे को देखें तो इससे पता चलता है कि ज्यादातर जो सनरूफ यूजर्स है उन लोग का मानना है कि अगर कंपनी उन लोग को इंस्टेड ऑफ सनरूफ कुछ पैसा कट कर देता है कॉस्ट में तो लोग हैप्पी होते हैं। तो आप भी डिसीजन लेने से पहले एक बार सोच लीजिए कि आपको सनरूफ लेना है या फिर इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट लेना है। ये सब फीचर्स के लिए अगर आप चाहे तो एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं और ये आपका शो ऑफ के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। जबकि अगर डेटा देखा जाए इंडिया में सनरूफ का डिमांड जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इंडियंस लोग ज्यादातर कार वही पसंद कर रहे हैं जिसमें सनरूफ है और इसीलिए आज हर सेगमेंट के कार में हैचबैक से लेके एसयूवी में सनरूफ प्रोवाइड भी किया जा रहा है। मगर ये जो सनरूफ है इसका यूज कितना है इंडिया में एक बार सोचिए और अगर आप सनरूफ के लिए एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं तो ये कम्प्लीटली आपका चॉइस है। 2019 में सिर्फ 3.5% कार बिकता था जिसमें सनरूफ होता था और अभी इसका परसेंटेज है 26%। ऑन द अदर साइड शायद इंडियन लोगों को शो ऑफ करना ज्यादा पसंद आने लगा है पहले से। इंडियन कार मेकर ये बात को बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं क्योंकि उन लोगों का जो कस्टमर रिलेटेड स्टडीज है वो बहुत अच्छा है और इसीलिए इंडियन कार मेकर अपने तरफ से छोटा कार का भी जो लुक है उसको चेंज करके एसयूवी जैसा लुक देना स्टार्ट कर दिया है बहुत पहले ही। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है क्योंकि हर किसी को एसयूवी पसंद है और एसयूवी एक ऐसा सेगमेंट है जो आपका स्टेटस शो करता है कि आप कितना अमीर है, आपके पास कितना पैसा है और हर कोई पैसे वाला के साथ दोस्ती करना पसंद भी करते हैं। तो ये एक फैक्ट है। ऑन द अदर साइड अगर आप देखें कि छोटा जो कार है जो एक टाइम में हैचबैक हुआ करता था उन लोगों का अगर लुक चेंज करके एसयूवी का लुक देने का कोशिश कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारा लूप होल्स है जो आगे जाके आपको शायद इफेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम अगर आप कोई कार खरीदने का प्लानिंग कर रहे हैं तो हर कोई आपको हैचबैक सजेस्ट करेगा। ऑन द अदर साइड इंडियन कार मेकर अभी हैचबैक जो है इसको कन्वर्ट कर रहे हैं एसयूवी पे। एग्जैक्टली ये एसयूवी नहीं है, इसका जो लुक है वो एसयूवी जैसा डिजाइन करने का कोशिश किया जा रहा है। आगे इंटीरियर को एसयूवी जैसा डिजाइन करने का कोशिश किया जा रहा है और ये जो सेगमेंट है इस सेगमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं वो हर कोई पसंद भी कर रहा है जो कि एक बहुत अच्छी बात है। ऑन द अदर साइड अगर आप इस सेगमेंट का गाड़ी चलाते हैं जिसमें आपको एसयूवी लुक मिलता है मगर जब आप इसको ड्राइव करेंगे तब आपको पता चलेगा इन सब कार का जो इंजन का टॉर्क है या फिर इंजन का जो पावर है। ऑन द अदर साइड जो ऑफ रोड कैपेबिलिटीज है कुछ भी आपको एज पर एसयूवीज ये अवेलेबल नहीं होगा। ये पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि इंजन का जो डिफरेंस है वो हमेशा मैटर करता है। जैसे मैंने आपको कहा कि कार मेकर हमेशा अपने तरफ से एक्सपेरिमेंट करते हैं और कार मेकर को पता था कि इंडिया में एसयूवी का जो डिमांड है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है और इसीलिए एसयूवी को तो वो लोग छोटा नहीं कर सकते। ऑन द अदर साइड वो लोग अपने तरफ से एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया जिसको कॉम्पैक्ट एसयूवी का नाम से जाना जाता है। आज के डेट में ये जो सेगमेंट है ये हॉट केक है और इसी सेगमेंट में बहुत सारा गाड़ी बिक रहा है। ये ऐसा सेगमेंट है ना ये एसयूवी है ना ये सेडान है ना ये हैचबैक है। ऑन द अदर साइड अगर एसयूवी को आप प्रेस कर देते तो जैसा देखने लगेगा ये कार उस सेगमेंट में आता है मगर इस सेगमेंट में कार जो है वो बहुत ज्यादा बिक रहा है और जो कि एक अच्छी बात है। इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आज से 10 साल पहले ये सेगमेंट एग्जिस्ट नहीं करता था मगर एज पर कस्टमर डिमांड डिफरेंट सेगमेंट भी ग्रो हो रहा है। साथ ही साथ कार में डिफरेंट फीचर्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप अपना फर्स्ट कार प्लान कर रहे हैं सिर्फ बेसिक यूज के लिए तो आपका चॉइस होना चाहिए हैचबैक क्योंकि हैचबैक वैल्यू फॉर मनी है। ऑन द अदर साइड हैचबैक अगर आप लेते हैं तो आपका जो ईएमआई है वो कम आएगा। ऑन द अदर साइड हैचबैक का जो माइलेज है कंपेयर टू एसयूवी वो भी अच्छा है। मगर जब आप ये कार खरीदने शोरूम पे जाते हैं तो हमेशा देखा जाता है कि शोरूम में जो सेल्स पर्सन है वो इधर आपका सेगमेंट चेंज करके अपग्रेड कर देता है या फिर आपका जो कार का प्रेफरेंस है जो मॉडल आप लेना चाहते हैं
उससे आपको नेक्स्ट मॉडल में वो लोग कन्वर्ट करते हैं। उन लोगों को ट्रेन किया जाता है सेल्स के लिए और इसीलिए वो लोग ऐसे करते हैं क्योंकि इसमें उन लोगों का भी प्रॉफिट रहता है। मगर आप एक बार सोचिए, आज के डेट में अगर आप इंडिया में कार लेने का प्लान कर रहे हैं तो इंडिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक ऐसा टाइम चल रहा है जबकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। एक टाइम में हम लोग कार खरीदते थे, इधर वो पेट्रोल या डीजल का हुआ करता था। आज के डेट में इंडिया में इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है वो काफी सक्सेसफुली रन कर रहा है। ऑन द अदर साइड गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिसमें हाइड्रोजन कार, इथेनॉल से चलने वाला कार, मिथेनॉल से चलने वाला कार सब कुछ इंडिया में आ रहा है। साथ ही साथ ऑप्शन में अगर आप देखें तो सीएनजी तो है ही। तो गवर्नमेंट के तरफ से बहुत सारा स्टेप लिया गया है जिसमें आगे जाके जो पोल्यूशन का लेवल है वो कंट्रोल होगा और इसीलिए जो फ्यूल से इसमें बायोफ्यूल में कन्वर्ट कैसे होगा ये सब स्टेप लिया जा रहा है। तो आपको मार्केट को समझना पड़ेगा। आज के डेट में अगर आप डीजल कार लेते हैं तो आपके लिए ये फ्यूचर में जाके रीसेल में काफी लॉस होगा। ऑन द अदर साइड अगर आप रीसेल के लिए सोच रहे हैं तो आपको कार बहुत जल्दी बेच देना पड़ेगा क्योंकि रिसेंटली देखा गया है ज्यादातर कार मेकर जो है वो कुछ दिन बाद ही फेसलिफ्ट लॉन्च करते हैं या फिर थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस कर लेते हैं कार में, जिससे आपका जो मॉडल है वो ऑब्सोल्यूट हो जाता है और जब आप रीसेल करने जाते हैं तब आपको ये सुनना पड़ता है। और ये एक ऐसा टर्म है जिसको यूज करके जो रीसेल बायर्स है वो आपसे ज्यादा सस्ते में कार लेने का कोशिश करते हैं। जिस टाइम में आप कार खरीद रहे हैं उस टाइम में कार का हाईएस्ट प्राइस है, जैसे कार आपके पास आ गया उसका प्राइस घटना स्टार्ट हो। इंस्टेंटली अगर आप कार बेचने भी जाएंगे तब भी आपको कम दाम मिलेगा। इसीलिए आपका जो पैसा है ये कैसे खर्चा करना है ये डिसीजन कम्प्लीटली आपका खुद का है। इंडियन कार मार्केट को अगर देखा जाए 3 साल में लगभग 60% कार का जो प्राइस है अगर आप रीसेल करना चाहते हैं तो वो रिड्यूस हो जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है हम लोग जैसे मिडिल क्लास पीपल के लिए। ऑन द अदर साइड कार एक ऐसा सेगमेंट है जो हमेशा आपको अट्रैक्ट करता है और इसीलिए आपको हमेशा लगता है कि अगर हम लोग अपना जो कार है उसको अपग्रेड करके नेक्स्ट सेगमेंट में जा सकते। तो अगर आपको जरूरत है तो ऑब्वियसली आप चेंज कीजिए, मगर उससे पहले एक बार देख लीजिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सा सेगमेंट में कौन सा कार आपके लिए परफेक्ट होगा या फिर कितना ईएमआई आएगा और वो ईएमआई के साथ आपको अपना फ्यूल कॉस्ट जो है वो कार का मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो। ऑन द अदर साइड अगर आप कोई एक्सेसरीज या फिर ऐसा कुछ लगाते हैं तो वो सारा खर्चा आपको ही अफोर्ड करना पड़ेगा। पॉकेट आपका है, पैसा भी आपका है, डिसीजन भी आपका है। अगर आप चाहे तो आप अपना सेगमेंट अपग्रेड करके शो ऑफ की तरह जा सकते हैं और अगर आप ऐसा कोई डिसीजन लेते तो इन फ्यूचर जो डिफॉल्टर का लिस्ट बढ़ रहा है इंडिया में उसमें आपका नाम भी आ सकता है। ऑन द अदर साइड अगर आप सब कुछ प्लान करके कैलकुलेट करके अपना जो वैल्यू फॉर मनी है वो मॉडल या फिर वो सेगमेंट या फिर वो कार पर्टिकुलरली आप चॉइस करते हैं तो आगे जाके ये आपका प्रॉफिट रहेगा। साथ ही साथ जो लोन डिफॉल्टर लिस्ट है उसमें एक नाम एटलीस्ट कम ऐड होगा। तो आज का ये वीडियो है, इस वीडियो से अगर ऐसा कोई भी एक नाम में हटा सकूंगा तो आई फील दैट मैंने कुछ अपने तरफ से इंडिया में कुछ चेंजेस लाया है। और अगर आपको लगता है कि ऐसे ही चेंजेस आप मेरे लाइफ में भी लाना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन में क्लिक कीजिए। ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कार खरीदने का सोच रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ भी जानना है या फिर ऐसा कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक में आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मैं आकर हूँ, थैंक यू।